जय सिया जी। बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को हाय हेलो, छोटों को ढेर सारा प्यार। हिमालयन गुरु डॉक्टर मोहिनी शर्मा, हमारे वीडियो ही हमारी पहचान है। दिवाली आ रही है, 5 दिवसीय त्योहार। दिवाली की शुरुआत यानी पहले दिन धनतेरस से मनाई जाती है। धनतेरस कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रिशोदशी को मनाई जाने वाली बेला है। धनतेरस को धन त्रिशोदशी व धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यानी 2020 में ये पूर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर, द फर्स्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन दिस अर्थ और इन दिस यूनिवर्स, दैट इज धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी देव समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेके और प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जयंती के नाम से भी धनतेरस को कहा जाता है। धन्वंतरी देव अमृत कलश से भरा हुआ कलश लेकर जैसे ही बाहर निकले, समस्त ब्रह्मांड में अमृत की बेला फैल गई, अमृत की धारा फैल गई। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने का भी पूर्व कहा जाता है कि धनतेरस को आप बर्तन खरीदें। आप ऐसा क्या करना चाहिए धनतेरस को जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि, यश, वैभव, लक्ष्मी विष्णु जी के साथ स्थायी रूप में और स्थिर रूप में निवास करें। तो चलिए देखते हैं हम। सुबह घर की साफ सफाई करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। सूर्य देव को कुमकुम डाल के जल अर्पण करें। मंदिर की सफाई करें। वे इस दिन से धनतेरस से भाई दूज यानी 5 दिन हुए। 5 दिन कैसे आपको दीवा प्रकट करना है, सबसे जरूरी ये चीज है। अगर आप घर में हैं तो भी घर के मंदिर में, या सपोज कितने लोग दिवाली में बाहर घूमने चले जाते हैं, लेकिन धनतेरस से लेके भाई दूज तक इस एक चीज का सबसे बड़ा महत्व है। वो महत्व क्या है कि आप मंदिर की सफाई करने के बाद जब भगवान की पूजा आराधना करना शुरू करते हैं, तब एक थाली लें। थाली तांबे की हो, इच्छा अनुसार है। अपनी तांबे की थाली हो, चांदी की थाली हो, पीतल की थाली हो, जो भी थाली हो। ना मिले तो स्टील की थाली भी चल सकती है, थोड़ी बड़ी थाली लेनी पड़ेगी। उस पे स्वास्तिक बनाना है, कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक की पूजा रोली, चंदन, अक्षत यानी चावल, इनसे करनी है। और 10 दिए आपको अपने मंदिर में रख लेने हैं। रोज एक एक दिया बढ़ता जाएगा। अब भगवान की राइट साइड घी का दिया आप लगाएंगे और लेफ्ट साइड सरसों के तेल का दिया। सरसों का तेल ना हुआ तो तिल के तेल का दिया भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि श्री विष्णु जी को कार्तिक महीने में तिल के तेल का दिया भी हम लगा के प्रसन्न करते हैं। तो पहले दिन आपने सुबह धनतेरस को एक एक दिया लगाया। जो भी प्रसाद घर में बना है उसका भोग, घर के प्रसाद का ही भोग लगाइए 5 दिन। ये हमारा निवेदन है, आपसे आग्रह है। जो भी घर में प्रसाद बना है उसका आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आपने दिए को प्रज्वलित कर दिया है। थोड़ी देर मंदिर में बैठें। बैठने के बाद थोड़ा सा ध्यान करें माता लक्ष्मी, पिता विष्णु के साथ। जैसे जल में शेषनाग के ऊपर पिता विष्णु लेटे हुए हैं, माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, चरण के पास बैठ के उनकी सेवा कर रही हैं। उस आकृति का अपने अंदर उसका ध्यान करें थोड़ा, और माँ से और पिता विष्णु से प्रार्थना करें कि खूब सारा धन हमारे यहाँ आ रहा है। अब असल पूजा शुरू होती है शाम को। शाम को आपको फिर से वही 2 दीवे प्रज्वलित करने हैं। हो सके तो धन्वंतरी भगवान की पिक्चर, फोटो आप नेट पे से डाउनलोड कर ले, या आपके पास प्रतिमा है तो बहुत ही अच्छा है धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा ऐसे भी घर में रखने से बहुत शुभ होता है। अश्विनी कुमार, धन्वंतरी भगवान, ये सब के सब स्वास्थ्य के देवी देवता हैं। तो धन्वंतरी भगवान की एक तस्वीर आप नेट पे से डाउनलोड करके उसको प्लास्टिक में मत लेमिनेट करवाइए। अगर करवाना है तो कांच में करवाइए, वरना ऐसे ही दीवार पे लगा दीजिए।
धन्वंतरी भगवान के आगे फिर से वही 2 दिए प्रज्वलित करने हैं जो सुबह आपने एक घी का और एक तेल का करा है। और धन्वंतरी भगवान को प्रसाद में क्या देना है आपको? आंवला, च्यवनप्राश, आंवले का मुरब्बा। कार्तिक महीने में ऐसे भी 30 आंवले आप निकाल के रख लीजिए, अपने फ्रिज में रख लीजिए, बाहर रख लीजिए, या रोज बाजार से ले आइए एक एक आंवला और रोज भगवान विष्णु के पास एक एक आंवले को रखिए, क्योंकि भगवान कार्तिक मास में आंवले का सेवन करते हैं। और वो एक महीना जब हम भी जो वो आंवले का सेवन करेंगे तो भरपूर हमारे शरीर में विटामिन सी मिलेगा। तो धन्वंतरी भगवान को च्यवनप्राश, आंवले का मुरब्बा, आंवला। और अगर आप आयुर्वेदिक दवाएं कोई ले रहे हैं या कोई भी दवा ले रहे हैं, वो दवा को भी आप वहां रखिए और कहिए कि भगवान आप इसके अंदर ऊर्जा भर रहे हैं, इसके अंदर एनर्जी भर रहे हैं। एक धन्वंतरी की छोटी सी प्रार्थना है जो आप लोगों को करनी है धन्वंतरी भगवान के समक्ष। हे धन्वंतरी भगवान, समस्त समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर जब आप इस ब्रह्मांड में आए, समस्त ब्रह्मांड को अमृतमय बना दिया था, इसी तरह हमारे परिवार के हर एक सदस्य के अंदर अमृत हो जाए। तन, मन, धन, कर्म, वचन, आत्मा सब में अमृत भर दीजिए। सुन लीजिए फिर से, मन, तन, कर्म, वचन, आत्मा, धन सब में अमृत भर दीजिए। शरीर ऊर्जावान रहे हमारा, जैसे ऊर्जावान आप हैं वैसा ऊर्जावान, वैसा एनर्जेटिक हमारा शरीर रहे। माई बॉडी, माई फैमिली बॉडी रिमेन एनर्जेटिक थ्रू आउट द ईयर। आई प्रे टू यू, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। ये करके आपने क्या करा? धन्वंतरी भगवान की पूजा पूरी करी। अब आप जो बिजनेस में हैं, इस दिन बिजनेस वाले भी अपने चौपड़ा पूजन वगैरह सब करते हैं। अपनी जो भी आप जिसमें भी लिखते हैं अपना हिसाब किताब, उसको तिलक लगा के 13 तिलक कुमकुम के और चंदन के, और उसको अक्षत उसके ऊपर चढ़ा के और उसकी पूजा करिए। फिर 13 दीपक, याद रखिए 13 दीपक घी के, छोटे छोटे दीपक लीजिए कुबेर भगवान के नाम के, वो 13 दीपक प्रज्वलित करिए। अपनी तिजोरी के पास जाइए, कुबेर भगवान को याद करिए। कुबेर धन के देवता हैं, कुबेर भगवान को याद करिए। वो 13 दिवे तिजोरी में दिखाइए। दीवों के साथ साथ धूप, बत्ती, निवेद, फलों का निवेद भी आप दे सकते हैं कुबेर भगवान को। रोली, चंदन, अक्षत से पूरी पूजा करके और वो 13 दिए फिर मंदिर में रख दीजिए। अब इस दिन सूखे धनिया के बीज खरीद कर, ये इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन सूखे धनिये के बीज खरीदकर घर में रखना चाहिए, जिससे परिवार की धन संपदा हमेशा बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं दीप दान की। धन्वंतरी के दिन हम यम का दीवा भी जलाते हैं, यम को दीप दान देते हैं। तो यम का दिया कैसे जलाएं? पूरे दिन में नहीं बल्कि रात में होती है यमराज की पूजा। यमराज की पूजा में सिर्फ एक चौमुखी यानी 4 मुख वाला दीवा जलाकर बनाना है। वो कैसे बनाना है? आटे का दिया, आटा ले लीजिए, आटे का चौमुखी दिया बना लीजिए और उसे यम का दिया, जम का दीवा, जो भी कहना है उसे कहकर, और घर के दाहिनी ओर रख दीजिए। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई से, क्योंकि अभी नई रुई निकलती है ना, तो नई रुई से 4 बत्तियां बनाकर और दीवा प्रज्वलित करेंगी। लेकिन इतना याद रखना, दीवा प्रज्वलित करने से पहले रोली, फूल, अक्षत, चंदन से उसकी पूजा कर देना वो दीपक की। और यम का दीवा, घर का दीपक जलने से पहले निकल जाना चाहिए बाहर। ये आपको याद रहना चाहिए। प्रज्वलित रात में होगा। जब आपका घर के दिए प्रज्वलित हो जाएंगे, धन्वंतरी की पूजा हो जाएगी, कुबेर भगवान की पूजा हो जाएगी, माता लक्ष्मी, पिता विष्णु की पूजा हो जाएगी, उसके बाद यम का दिया आप जलाएंगे। और यम देवता मृत्यु के देवता हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे घर परिवार को, हमारे आस पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, इस विश्व में कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो, हर कोई अकाल मृत्यु से बचे। यम का दीवा इसलिए किया जाता है। अब ये दीपदान के बारे में आपको बताया गया। अब आगे धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए और कैसे कुबेर की पूजा करनी है वो सब भी बताया गया। अब धनतेरस पे किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए ये देख लेते हैं। तो धनतेरस के दिन
चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं। जरूरी नहीं बहुत बड़े बड़े सिक्के खरीदो, आप 5 ग्राम के सिक्के भी खरीद सकते हैं। और जहां तक हो सके लक्ष्मी गणपति के सिक्के खरीदे, एक लक्ष्मी जी का एक गणपति का। और साथ ही साथ में लक्ष्मी या गणपति की प्रतिमा भी आप खरीद के ला सकते हैं अपनी ऑफिस में, बिजनेस प्लेस पे या घर में, और उसकी पूजा करी जाती है। साथ में बर्तन जरूर खरीदा जाता है इस दिन, क्योंकि हम धनवंतरी की पूजा बर्तन के द्वारा ही करते हैं। और बर्तन, जो बर्तन आपने खरीदा है उस बर्तन में चावल भर के रख देने हैं मंदिर के अंदर ही, क्योंकि ये 5 दिन उसी चावल से पूजा होगी। दिवाली के दिन कैसे कलश बनेगा वो अभी हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो ये धनवंतरी की पूजा, यम की पूजा, कुबेर की पूजा, ये सब पूजाएं आपको करनी है। इस दिन आप भोग किसका लगाएंगे, प्रसाद क्या करेंगे? तो धनतेरस के दिन प्रसाद मखाने की खीर का लगाया जाता है, या गुजरात में लापसी या कंसार बनाया जाता है। शाम के समय इसका भोग लगा के समस्त परिवार को साथ में बैठ के भोजन करना चाहिए। ये 5 दिन ये याद रहे कि समस्त परिवार साथ में रहे और साथ में भोजन करे। और उसके बाद यम का दिया जलाना है, यानी दीप दान हमारा हो गया। और तुलसी जी को शाम को दिया तो मिट्टी का रखना ही है रोज कार्तिक के महीने में 30 दिन। तो ये धनवंतरी की पूजा, कुबेर भगवान की पूजा, लक्ष्मी गणपति की पूजा और यम की पूजा के बारे में हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। नमस्कार, वीडियो आगे देखते रहिए।